क्षेत्राडन्म चैनल में आपका स्वागत है और हमारी श्रृंखला हिंदुइज्म फॉर द मॉडर्न माइंड के 9वें एपिसोड में भी आपका स्वागत है। जब हम एक साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं तो सामान्यतः हम किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो सफेद लैब कोट पहने हुए हो और टेस्ट ट्यूब्स, माइक्रोस्कोप्स या सुपर कंप्यूटर्स से घिरा हुआ हो। हम पश्चिमी जगत को भौतिक ब्रह्मांड का मानचित्रण करते हुए सोचते हैं, आकाश गंगाओं की विशालता से लेकर परमाणुओं की सूक्ष्मता तक। लेकिन हजारों वर्ष पहले भारत में शोधकर्ताओं की एक विशाल सेना ने एक गहन सत्य को समझ लिया था। पूरे बाहरी संसार को समझने का क्या उपयोग है यदि आप उस आंतरिक संसार को नहीं समझते जो सब कुछ चला रहा है। उन्होंने मानव मन, चेतना और शारीरिक संरचना का अध्ययन उसी कठोरता, तर्क और व्यवस्थित परीक्षण के साथ किया जैसा हम आधुनिक भौतिकी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में देखते हैं। वे भारत के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स थे, ऋषि और संत, और उनकी विरासत पृथ्वी की किसी भी अन्य सभ्यता से अतुलनीय है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे एक विद्यार्थी या युवा प्रोफेशनल हैं, तो संभवतः आप पश्चिमी विज्ञान के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। आप न्यूटन से कैलकुलस, यूरोपीय अग्रदूतों से सर्जरी और फ्रायड से मनोविज्ञान जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक अधूरी इतिहास पुस्तक दी गई है, तो आधुनिक संसार ने अपना पहला विश्वविद्यालय बनाने से बहुत पहले भारत ने ब्रह्मांड का मानचित्रण कर लिया था, परमाणु की खोज कर ली थी, प्लास्टिक सर्जरी में महारत हासिल कर ली थी और चिंता को समाप्त करने के लिए मानव मस्तिष्क की रसायन प्रणाली को हैक करने वाली क्लिनिकल प्रणालियां बना ली थी। आप संसार के सबसे उन्नत आंतरिक सॉफ्टवेयर के उत्तराधिकारी हैं। अब उस मैनुअल को खोलने का समय आ गया है। जब हम किसी देश की विज्ञान में प्रगति की बात करते हैं तो हम उसके शीर्ष वैज्ञानिकों को गिनते हैं। जो देश भौतिकी के लिए जाना जाता है वह अपने भौतिक वैज्ञानिकों से जाना जाता है। जो देश चिकित्सा के लिए जाना जाता है वह अपने डॉक्टरों और शोधकर्ताओं से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने इस तर्क को एक और गहरे आयाम में ले गए। उन्होंने कहा, यदि आध्यात्मिकता एक विज्ञान है तो भारत का मूल्यांकन उसके आध्यात्मिक वैज्ञानिकों से होना चाहिए। और उस मापदंड से देखें तो इतिहास में कोई भी देश भारत के पास भी नहीं आता। आज हम समय की यात्रा पर निकल रहे हैं ताकि उनके विशाल योगदानों को देख सकें। हम ऋषियों से मिलेंगे, वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग जिन्होंने ब्रह्मांडीय नियमों की खोज की, और संतों से मिलेंगे, वे फील्ड इंजीनियर जिन्होंने उन गहन नियमों को रोजमर्रा के जीवन के लिए ओपन सोर्स व्यावहारिक तकनीकों में बदल दिया। हजारों दृष्टाओं की भूमि। अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं ने कुछ ही महान विचारकों को जन्म दिया। ग्रीस में एक सुकरात, चीन में एक कन्फ्यूशियस। लेकिन भारत एक अपवाद था। इसने 5 सहस्राब्दियों से अधिक समय तक फैली एक अखंड, निरंतर परंपरा में हजारों ऐसे महापुरुष उत्पन्न किए। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में सत्य विकेंद्रीकृत था। वह किसी एक पुस्तक में बंद नहीं था और न ही किसी एक पैगंबर द्वारा निर्देशित था। ऋषि शब्द मूल ऋष से आया है, जिसका अर्थ है देखना। उन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता था। वे दृष्टा जिन्होंने ब्रह्मांड की शाश्वत तरंगों को अनुभव किया। वैदिक परंपरा में एक ऋषि पारलौकिक और भौतिक के बीच सेतु का कार्य करता है। जैसे आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार नहीं किया बल्कि उसे देखा और उसका वर्णन किया, वैसे ही ऋषियों ने आध्यात्मिक सत्यों का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने उन्हें गहन ध्यान के माध्यम से देखा और मानवता के लिए व्यवस्थित किया। वे मानते थे कि ब्रह्मांड ध्वनि तरंगों से बना है, नाद ब्रह्मा। अपने मन को स्थिर करके उन्होंने ब्रह्मांडीय सत्यों को सुना, जिन्हें श्रुति कहा गया, अर्थात जो सुना गया। अनेक ऋषि भारत के मूल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और भाषा विज्ञान जैसे क्षेत्रों को व्यवस्थित किया। आधार में खड़े हैं सप्तऋषि, 7 महान दृष्टा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, जिन्होंने धर्म की रक्षा की और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाया। भारतीय परंपरा में बिग डिपर को उनसे जोड़ा जाता है, जो मानवता के मार्गदर्शक प्रकाशों के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शुद्ध ज्ञान के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सनत कुमार विशेष रूप से उस महान गुरु के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने नारद को भूम विद्या अर्थात अनंत का ज्ञान प्रदान किया। ऋषि नारद मुनि को ब्रह्मांडीय संदेशवाहक, गुरु, संगीतकार और मार्गदर्शक के रूप में याद किया जाता है। भक्ति, संगीत और ज्ञान के माध्यम से उन्होंने वाल्मीकि और व्यास जैसे महान साधकों को प्रेरित किया और परंपरागत रूप से नारद भक्ति सूत्र जैसे ग्रंथों से जुड़े हैं। असंभव हार्ड ड्राइव। लेकिन ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टियों का यह विशाल पुस्तकालय सहस्राब्दियों तक कैसे जीवित रहा? यह शायद प्राचीन विश्व की सबसे महान तकनीकी उपलब्धि है। वेद, जटिल दार्शनिक मंत्रों के हजारों पृष्ठ, कागज, स्याही या डिजिटल रिकॉर्डिंग के एक भी टुकड़े के बिना हजारों वर्षों तक त्रुटिरहित रूप से सुरक्षित रहे। ऋषियों ने एक ध्वनिक डेटा संरक्षण प्रणाली बनाई जो आधुनिक कंप्यूटर एरर चेकिंग एल्गोरिदम्स से सुंदर रूप से मिलती जुलती है।
ऋषियों ने वेदों को पाठ नामक एक शक्तिशाली मौखिक प्रणाली के माध्यम से संरक्षित किया। पदपाठ, क्रमपाठ और घनपाठ जैसी पद्धतियों में प्रत्येक शब्द और अक्षर को सावधानीपूर्वक संरचित पैटर्न में उच्चारित किया जाता था। यदि एक भी ध्वनि बदल जाती तो पैटर्न टूट जाता, जिससे पीढ़ियों तक पाठ को असाधारण सटीकता से सुरक्षित रखने में सहायता मिली। जब आधुनिक विद्वानों ने अंततः भारत के अलग अलग कोनों से लिखित वैदिक पांडुलिपियां एकत्र की, तो उन्होंने आश्चर्य से पाया कि वे अक्षर से अक्षर और स्वर से स्वर तक मेल खाती थी। यह हजारों वर्षों तक चला आ रहा एक अखंड मौखिक रिकॉर्डिंग है। भौतिक और अधिभौतिक अग्रदूत। जब हम भारत के शास्त्रीय युग को देखते हैं तो ये अंतर्दृष्टियां आश्चर्यजनक रूप से सटीक भौतिक और विश्लेषणात्मक विज्ञानों में प्रकट हुई। ऋषियों की विरासत मानव सभ्यता की नींव है। सुश्रुत 600 BCE, काशी सर्जरी के जनक। उन्होंने शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में देखा, फिर भी उनकी पद्धतियां अत्यंत अनुभव आधारित थी। उन्होंने 120 से अधिक शल्य उपकरण बनाए, जटिल शरीर रचना का मानचित्रण किया और पश्चिम से लगभग 2500 वर्ष पहले सफल प्लास्टिक सर्जरी की। चरक। आयुर्वेद के आचार्य, जिन्होंने चिकित्सा को मेटाबॉलिक सिस्टम्स के माध्यम से देखा, यह समझते हुए कि पाचन, वातावरण और मन किस प्रकार मिलकर समग्र स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। महर्षि पतंजलि। अपने योग सूत्रों में उन्होंने मानव मानस का मानचित्रण आधुनिक कॉग्निटिव साइंटिस्ट जैसी सटीकता से किया और मानसिक शोर को शांत करने के लिए 8 चरणीय ऑपरेशनल मैनुअल, अष्टांग योग, प्रदान किया। आज आधुनिक न्यूरोइमेजिंग दिखाती है कि ये ध्यान अवस्थाएं वास्तव में मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बदलती हैं और मस्तिष्क के स्ट्रेस सेंटर को छोटा करती हैं। भरद्वाज। विमान शास्त्र की रचना की और चिकित्सा को आगे बढ़ाया, एरोनॉटिक्स की प्रारंभिक अवधारणाओं और औषधीय जड़ी बूटियों के व्यवस्थित अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया। अगस्त्य। तमिल व्याकरण, अगत्यम और वास्तुकला के जनक, जिन्हें दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति और सिद्ध चिकित्सा लाने का श्रेय दिया जाता है। कपिल। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया, आत्मा, पुरुष और प्रकृति को समझने के लिए अंतिम विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान किया। उनकी परसेप्शन और एवोल्यूशन की व्याख्या आधुनिक मनोविज्ञान और कॉस्मोलॉजी के समानांतर दिखाई देती है। आर्यभट्ट। गणितज्ञ गोलशास्त्री, जिन्होंने PY का मान 4 दशमलव स्थानों तक निकाला और गणितीय रूप से सिद्ध किया कि पृथ्वी एक गोला है जो अंतरिक्ष में अपनी धुरी पर घूम रही है। वराहमिहिर। महान खगोलशास्त्री और जल विज्ञानी, जिन्होंने ग्रहणों की भविष्यवाणी के लिए गणितीय समीकरण बनाए और पौधों की पारिस्थितिक प्रणालियों को जैविक संकेतकों के रूप में उपयोग करके भूमिगत जल सारिणियों का व्यवस्थित मानचित्रण किया। उन्होंने खगोलशास्त्र, ज्योतिष, मौसम विज्ञान और वास्तुकला में महारत हासिल की। बौधायन। जटिल अग्निवेदियों के निर्माण के लिए ज्यामितीय नियम बनाए और पाइथागोरस से सदियों पहले पिथागोरियन थ्योरम के सिद्धांतों की खोज की। उनका कार्य दिखाता है कि आध्यात्मिक अभ्यास ने वैज्ञानिक तर्क को कैसे प्रेरित किया। ब्रह्मगुप्त। गणितीय प्रतिभा, जिन्होंने 0, 0 और नेगेटिव नंबर्स के उपयोग के अंकगणितीय नियमों को व्यवस्थित किया और आधुनिक कंप्यूटेशनल अलजेब्रा के लिए संरचनात्मक कोड प्रदान किया। उन्होंने ग्रहों की स्थितियों और ग्रहणों की गणना की। नागार्जुन। प्रमुख एल्केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट, जिन्होंने केमिकल प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस, बेस मेटल्स के ट्रांसम्यूटेशन और प्योरिफाइड मिनरल्स के चिकित्सीय उपयोग में महारत हासिल की। दार्शनिक रूप से उन्होंने बौद्ध धर्म के मध्यामका स्कूल की स्थापना की और मिडिल पाथ सिखाया, एक्सट्रीम्स के बीच संतुलन। संगमग्राम के माधव। केरल स्कूल के अग्रणी गणितज्ञ, जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इन्फिनिट सीरीज अप्रोक्सीमेशंस विकसित किए और न्यूटन तथा लेबनिज से सदियों पहले कैलकुलस के आधारभूत चरण रखे। उन्होंने दिखाया कि मैथमेटिकल प्रिसिजन भी मेडिटेशन का एक रूप है, जो संख्याओं के माध्यम से कॉस्मिक हार्मनी को प्रकट करता है। ये ऋषि हमें याद दिलाते हैं कि भारत में विज्ञान और आध्यात्मिकता कभी अलग अलग नहीं थे। जैसे जैसे सदियां बीतती गई, वास्तविकता को समझने की यह वैज्ञानिक दृष्टि विशाल अधिभौतिक तात्विक मॉडलों में विकसित हुई। 8वीं शताब्दी तक आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा करते हुए अद्वैत वेदांत, एब्सोल्यूट नॉन-ड्यूअलिज्म का प्रचार किया। अत्यंत तीक्ष्ण तर्क का उपयोग करते हुए शंकर ने कहा कि व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक ऊर्जा मूल रूप से एक ही है। उन्होंने लहर और समुद्र का प्रसिद्ध उदाहरण दिया। लहर स्वयं को अलग मानती है, लेकिन उसका वास्तविक तत्व जल के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन भारत की प्रतिभा यह थी कि वह कभी स्थिर नहीं रहा। यदि शंकर ने पूर्ण एकत्व का मॉडल दिया, तो 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत, क्वालिफाइड नॉन-ड्यूअलिज्म प्रस्तुत कर उसे संतुलित किया, यह बताते हुए कि यद्यपि हम संपूर्ण का हिस्सा हैं, फिर भी हमारी व्यक्तिगत पहचान महत्व रखती है, जैसे एक ही जीवित शरीर की कोशिकाएं। उन्होंने कठोर सामाजिक बाधाओं को तोड़ा और सबको आध्यात्मिक मुक्ति देने के लिए मंदिर के गोपुर से पवित्र मंत्र का उच्चारण करने के लिए प्रसिद्ध हुए। बाद में मध्वाचार्य ने द्वैत, एब्सोल्यूट ड्यूअलिज्म के साथ इस तात्विक संवाद को पूर्ण किया,
यह सिद्ध करते हुए कि भौतिक संसार वास्तविक, स्पर्शनीय और समर्पित सेवा का क्षेत्र है। गणित और पदार्थ के स्मारक। ये दार्शनिक उपलब्धियां केवल ताड़पत्रों तक सीमित नहीं रहीं, वे अचल ग्रेनाइट में तराशी गईं और तारों में अंकित की गईं। दक्षिण भारत के वास्तुशिल्प चमत्कारों को देखिए। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, जो चोल राजवंश के अधीन 1000 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था, उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग की विजय है। इसका मुख्य टॉवर 200 फीट से अधिक ऊंचा है, जिसके शीर्ष पर 80 टन का एकल ग्रेनाइट पत्थर रखा गया है। उन्होंने यह आधुनिक क्रेनों या सीमेंट के बिना कैसे किया? महान वास्तुकारों ने शिल्प शास्त्रों, इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार काम किया। उन्होंने एक अद्भुत पजल प्लग इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। पत्थरों को इतनी गणितीय सटीकता से काटा गया कि वे केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। इससे एक लचीली, भूकंपरोधी संरचना बनती है। जब भूकंपीय तरंगें आती हैं, तो पत्थर टूटने के बजाय थोड़ा खिसकते हैं और फिर वापस अपनी जगह बैठ जाते हैं। जब भारतीय चिंतक पृथ्वी पर संरचना और डिजाइन का अध्ययन कर रहे थे, तब वे आकाश को भी पंचांग, पारंपरिक 5 भागीय कैलेंडर के माध्यम से देख रहे थे। दूरबीनों के बिना केवल ज्यामितीय गणनाओं और ध्यानपूर्ण अवलोकन से प्राचीन ऋषियों ने ग्रहों की सटीक कक्षीय गति, विषुवों की पूर्वगति और सूर्य तथा चंद्र ग्रहणों के सटीक समय की गणना सेकंड के अंश तक की। सभ्यता के वास्तुकार। जैसे जैसे सभ्यता का विस्तार हुआ, इस कच्चे ब्रह्मांडीय डेटा को सामान्य मनुष्य के लिए जीवित मनोविज्ञान में बदलने की आवश्यकता हुई। तब महाकाव्य दृष्टा सामने आए। महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि, प्रथम कवि, ने संसार को रामायण दी, जो मानव चरित्र का अमर खाका बनी। उनके बाद आए महर्षि वेदव्यास, शायद मानव इतिहास के सबसे विपुल संपादक। व्यास ने उस युग की बिखरी हुई मौखिक बुद्धि को व्यवस्थित रूप से संकलित किया और उसे 4 अलग अलग वेदों में वर्गीकृत किया, साथ ही विराट महाभारत की रचना भी की। लेकिन ये महान महाकाव्य संस्कृत में जमे रहने के लिए नहीं थे। सदियों बाद महान साहित्यिक संत आगे आए और इन विशाल मनोवैज्ञानिक रूपरेखाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया। उत्तर भारत में संत तुलसीदास ने रामायण को लोक भाषा अवधि में रामचरितमानस के रूप में पुनर्लिखा, जिससे शाश्वत मूल्य सीधे सामान्य परिवारों के आंगन तक पहुंच गए। दक्षिण में महान कवि कंबर ने तमिल में कंब रामायणम की रचना की और महाकाव्य को सुंदर संगम साहित्यिक सौंदर्य शास्त्र के साथ फिर से गढ़ा। उनके माध्यम से सर्वोच्च ब्रह्मांडीय सत्य रोमांचक मानवीय नाटक में बदल गए। भावना की क्रांति। ज्ञान का यह लोकतंत्रीकरण भक्ति आंदोलन में अपने शिखर पर पहुंचा। इन संतों ने ध्यान को जटिल अनुष्ठानों से हटाकर सीधे व्यक्तिगत संबंध पर केंद्रित किया और गहरे ब्रह्मांडीय नियमों को रोजमर्रा के जीवन में उपलब्ध तकनीकों में बदल दिया। दक्षिण भारत में आवारो 12 वैष्णव कवि संतों ने सिद्ध किया कि तीव्र कलात्मक प्रेम बौद्धिक बाधाओं को पार करके ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करा सकता है। उनके साथ थे 63 नयनमार शैव संत, जिन्होंने सामुदायिक गायन और परमानंदपूर्ण भक्ति का उपयोग करके व्यक्तिगत अहंकार को घुलाया और संरचनात्मक मंदिरों को सामुदायिक उपचार के सक्रिय शक्ति केंद्रों में बदल दिया। दक्षिण भारत ने ध्वनिक और संगीत विज्ञान के महान आचार्यों को भी जन्म दिया। अरुण गिरिनाथर, ध्वनिक इंजीनियरिंग के आचार्य, जिन्होंने तिरुप्पुगज की रचना की। उन्होंने जटिल लयात्मक छंदों छंदस का उपयोग करके मस्तिष्क तरंगों को संतुलित किया और उच्चरित ध्वनि के माध्यम से गहरे ध्यानात्मक एकाग्रता की अवस्था बनाई। तिरुवल्लुवर, पेशे से एक बुनकर, उन्होंने तिरुक्कुरल की रचना की। 1330 संक्षिप्त दोहे, जो दैनिक लौकिक नैतिकता की एक महान पाठशाला हैं। अव्वयार, महान महिला कविसंत, जिन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से घमंडी राजाओं को विनम्र किया और हमें अपनी कालातीत याद दिलाने वाली पंक्ति दी, हम जो जानते हैं वह रेत की एक मुट्ठी मात्र है, जो हम नहीं जानते वह पूरे संसार जितना विशाल है। बसवन्ना, कर्नाटक, एक सामाजिक वैज्ञानिक और दार्शनिक, जिन्होंने अनुभव मंडप, अनुभव की पहली संसद की स्थापना की और छोटे वचनों के माध्यम से आध्यात्मिक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया, यह घोषणा करते हुए कि व्यावहारिक कार्य ही पूजा है, कायकवे कैलास। पुरंदरदास, कर्नाटक, कर्नाटक संगीत के सिस्टम आर्किटेक्ट, जिन्होंने बुनियादी ग्रेडिंग एक्सरसाइजेस और स्वरा फ्रेमवर्क्स को व्यवस्थित किया ताकि संगीत प्रशिक्षण एक व्यवस्थित, विस्तार योग्य ध्वनियोग बन सके। तल्लापाक अन्नमाचार्य, आंध्र प्रदेश, एक विपुल म्यूजिकल इंजीनियर, जिन्होंने 32,000 से अधिक संकीर्तन रचे और संरचित गीतरूपों का उपयोग करके सार्वभौमिक मानव समानता का प्रचार किया तथा सामाजिक अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया। संत त्यागराज, भावनात्मक सब्लिमेशन के आचार्य, जिन्होंने सटीक मेलोडिक स्ट्रक्चर्स, रागों का उपयोग करके दिखाया कि शास्त्रीय संगीत मानव मन को स्थिर करने का अत्यंत गणनात्मक साधन बन सकता है। मूल भाव, क्रम और जानकारी को बनाए रखते हुए पार्ट 3 का हिंदी अनुवाद। जैसे जैसे यह आंदोलन पश्चिम और उत्तर की ओर बढ़ा, यह बाधाओं को तोड़ता चला गया। महाराष्ट्र के वारकरी संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर, ये भक्तिभाव से परिपूर्ण महान चिंतक थे,
जिन्होंने गीता के गहन अधिभौतिक दर्शन को अभंगों के माध्यम से स्थानीय भाषा में पहुंचाया। उन्होंने रोजमर्रा के काम को सजगता की प्रयोगशाला बना दिया और दिखाया कि एक गृहस्थ खेती करते हुए या बर्तन धोते हुए भी आध्यात्मिक सत्यों को परख सकता है। उन्होंने नंगे पांव की तीर्थ यात्रा की ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाया जिसने जातिगत सीमाओं को मिटा दिया। नरसिंह मेहता, गुजरात। अपनी रचना वैष्णव जन तो में उन्होंने एक विकसित मनुष्य के मनोविज्ञान को परिभाषित किया और दिखाया कि सच्चा आध्यात्मिक विज्ञान दूसरे व्यक्ति के दुख के प्रति सहानुभूति के रूप में प्रकट होता है। संत रविदास, एक मोची संत जिन्होंने अपने साधारण व्यवसाय के माध्यम से सिद्ध किया कि आंतरिक पवित्रता और नैतिक शारीरिक श्रम बाहरी कर्मकांडीय शुद्धता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने बेगमपुरा नामक एक पूर्ण समानतावादी समाज की कल्पना की, दुख से रहित भूमि। मीराबाई और सूरदास, सगुण भक्ति के महान प्रयोगकर्ता जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप का उपयोग चंचल मन को एकाग्र करने के लिए किया। उन्होंने व्यक्तिगत विरह और तड़प को परम आंतरिक शांति प्राप्त करने के साधन में बदल दिया। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल। एक प्रतिभाशाली तर्कशास्त्री जिन्होंने शैक्षणिक वाद विवादों को छोड़कर संकीर्तन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने दिखाया कि सामूहिक गायन और परमानंदपूर्ण नृत्य सामूहिक मस्तिष्क रसायन को बदल सकते हैं, विश्लेषणात्मक मन को पार करके चेतना की गहरी आनंदमय अवस्थाओं को खोल सकते हैं। परिपूर्ण सेतु। जैसे ही भारत ने आधुनिक युग में प्रवेश किया, ये दो धाराएं, ऋषियों का बौद्धिक विज्ञान और भक्ति संतों की परमानंदपूर्ण भक्ति, एक अद्भुत गुरु शिष्य संबंध में एक साथ मिल गईं। श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परम आध्यात्मिक अनुभववादी थे। उन्होंने पुस्तकों से भरे पुस्तकालय नहीं पढ़े, उन्होंने आध्यात्मिक मार्गों का पूरी तरह अभ्यास करके उन्हें परखा। जब पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त प्रतिभाशाली और संशयवादी युवा कॉलेज छात्र नरेंद्रनाथ दत्त ने उन्हें अंतिम प्रश्न के साथ चुनौती दी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने कोई अमूर्त व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं उन्हें तुम्हें देखने से भी अधिक स्पष्ट रूप से देखता हूं, और तुम भी उन्हें देख सकते हो। नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। उन्होंने अपने गुरु के प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक निष्कर्षों को आधुनिक वैज्ञानिक संसार के लिए समझने योग्य बनाया और उन्हें 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में प्रस्तुत किया। विवेकानंद ने मानवता से अंधविश्वास करने को नहीं कहा, उन्होंने मांग की कि हम आध्यात्मिकता को एक विज्ञान की तरह देखें। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा कि बाहरी विज्ञानों में हम जिन जांच पद्धतियों का उपयोग करते हैं, उन्हीं पद्धतियों को धर्म के विज्ञान पर भी लागू किया जाना चाहिए। विवेकानंद ने निष्क्रिय सहानुभूति की सोच को सक्रिय सेवा में बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि दुर्बलों, गरीबों और पीड़ितों की सेवा करना पूजा का सर्वोच्च रूप है। आज वे क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो स्मार्टफोन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और निरंतर डिजिटल शोर से भरी दुनिया में जी रही आधुनिक पीढ़ी के लिए यह प्राचीन इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आधुनिक मानवता ने बाहरी संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वह अपने आंतरिक संसार पर नियंत्रण खो रही है। हमने तेज कारें, ऊंची इमारतें और वैश्विक नेटवर्क बनाए हैं, फिर भी चिंता, अकेलापन और अस्तित्वगत तनाव अपने चरम पर है। हमने परमाणु को विभाजित करना सीख लिया है, लेकिन हमने मन को शांत करना नहीं सीखा। भारत के आध्यात्मिक वैज्ञानिक इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे इस समीकरण का छूटा हुआ आधा हिस्सा प्रदान करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि आध्यात्मिकता वास्तविकता से भागने के बारे में नहीं है और न ही यह अंधविश्वास के बारे में है। यह मानव उत्कृष्टता के लिए एक सक्रिय व्यावहारिक साधन संग्रह है। प्राचीन ऋषि आपसे उनके सामने झुकने के लिए नहीं कहते, वे आपको अपनी ही चेतना की प्रयोगशाला में प्रवेश करने, स्वयं प्रयोग करने और उस असीम शक्ति, शांति और पूर्णता को खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। ऋषि ऋण की पूर्ति, सच्ची श्रद्धांजलि। वैदिक परंपरा में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य एक पवित्र ब्रह्मांडीय दायित्व के साथ जन्म लेता है। ऋषि ऋण, उन ऋषियों के प्रति हमारा ऋण जिन्होंने हमारे लिए ज्ञान के इस खजाने को सुरक्षित रखने हेतु अपने सुख और सुविधाओं का त्याग किया। उन्होंने अपनी खोजों का पेटेंट नहीं कराया, उन्होंने उन्हें बंद करके नहीं रखा, उन्होंने उन्हें मानवता के लिए एक निःशुल्क विरासत के रूप में छोड़ दिया। आज हम इस ऋषि ऋण को कैसे पूरा करें? इसके लिए किसी गुफा में जाकर रहने की आवश्यकता नहीं है। हम 3 सरल कार्यों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अध्ययन, स्वाध्याय। उनकी रचनाओं को सक्रिय रूप से पढ़कर, चाहे वह तिरुक्कुरल हो, योग सूत्र हो या विवेकानंद के भाषण। जिस विरासत को हम समझते नहीं हैं, उसकी रक्षा नहीं कर सकते। अभ्यास, अभ्यास। ऋषि अनुभववादी थे। वे अंधी पूजा नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि हम स्वयं प्रयोग करें। जब आप अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करते हैं या अपने कार्य में नैतिकता से जीवन जीते हैं, तो आप उनकी प्रयोगशाला को फिर से जीवित कर देते हैं।
सेवा, सेवा। जिस प्रकार भक्ति संतों ने गहरे सत्यों को जनसाधारण तक पहुंचाया, उसी प्रकार सच्ची श्रद्धांजलि का अर्थ है आंतरिक स्पष्टता को बाहरी करुणा में बदलना, समाज का उत्थान करना और इस प्रकाश को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। ऐसा करके हम इतिहास के निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं रहते, हम एक अमर ज्योति के सक्रिय रक्षक बन जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हमने केवल सतह को छुआ है। हमने कुछ प्रमुख द्रष्टाओं को चुना और उनके बारे में बताया है, लेकिन भारत के इतिहास में हजारों और ऋषि तथा संत हैं जिनकी गहन उपलब्धियां अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। महान ऋषियों और संतों को प्रणाम।